नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सकों की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे डॉक्टर। रीवा एयरपोर्ट का नाम विंध्य के गौरव। प्रथम सांसद राजभानु तिवारी के नाम करने वकीलों ने सौंपा ज्ञापन। गढ़ थाना अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान मामूली विवाद पर युवक ने टांगी से किया हमला, मौके पर ही युवक की मौत। और सिमरिया थाना अंतर्गत वृद्धा का मिला नरकंकाल। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। खबर रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां गढ़ थाना क्षेत्र के क्योटी जलप्रपात में 2 अज्ञात शव कल देखे गए थे। पुलिस ने शव बाहर निकाला तो एक युवक की पहचान राहुल साकेत निवासी क्योटी के रूप में हुई थी। राहुल गत 3 दिनों से लापता था। शव मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और हत्या का आरोप लगाकर जाम लगा दिया। समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची, जहां पोस्टमार्टम के दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे परिजनों ने गाँव के ही भोला पांडे, अनूप पांडे पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने बताया कि इन्हीं दोनों व्यक्तियों के द्वारा पहले भी मारपीट की गई थी और धमकी दी गई थी। उन्हें शंका है कि इन्हीं के द्वारा वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की मांग है कि मृतक का कॉल ट्रेस कर निष्पक्ष जांच की जाए। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि जिस समय युवक लापता हुआ था तभी आरोपियों से पूछताछ की जाती तो शायद हत्या न होती। आज राहुल साकेत की हत्या कर दी गई क्योटी निवासी की और मारकर कूड़ा में फेंक दिया गया। सभी परिजनों की ये शंका है कि जिस व्यक्ति ने आरोपी धमकी दिया था, क्योंकि वो पहले भी मृतक से मारपीट कर चुका था और मृतक ने भोला पांडे, अनूप पांडे के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराया था। उन लोगों ने धमकी भी दिया था। तो इनकी सबकी शंका है परिजनों की कि जिसने धमकी दिया उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं। तो अभी तक जो है तो मोबाइल से ना CDR निकली कि वो कहाँ उसको लोकेशन लेकर बुलाया गया, कहाँ का नहीं बुलाया गया। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई पुलिस भी द्वारा। इसलिए सभी परिजन जो है तो मजबूर हुए रीवा आने पर इतनी तादाद में, और सब परेशान है कि अभी तक जो है तो आरोपी नहीं पकड़ा नहीं गया। और जो मोबाइल का एक लोकेशन होता है, CDR होता है, ये सब अभी निकाली नहीं गई। तो मानो कुछ भी जांच अभी नहीं हुआ है। तो वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बात हुई है, पुलिस अधीक्षक महोदय जी से और महानिरीक्षक जी से, आजी साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन निवेदन ये है कि जिस दिन से हमारा व्यक्ति गुमा है, पीड़ित मृतक गुमा है, तो तब से आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब कल बॉडी मिली तभी इंतजार था कि जब बॉडी मिल जाए तभी हम आगे कार्रवाई करें। ये सवाल ये है कि अगर समय से पूछताछ होता, समय से जांच होती, तो शायद राहुल साकेत आज जिंदा होता। तो अनुरोध है हमारा शासन प्रशासन से कि अगर इसमें तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी IG ऑफिस का घेराव है। तो हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन जो तो आरोपियों को हिरासत में ले और मामला वरिष्ठ अधिकारी उस पर जांच करके और ऑथेंटिक जांच करके जो सही मायने में आरोपी हैं उनको पकड़ के जो है तो जेल भेजने का काम। मेरा नाम जवाहरलाल साकेत, निवासी क्योटी। मेरा लड़का है राहुल साकेत। क्या चाहते हैं आप लोग? घटना हम चाहते सर, हमारा बेटा गया है, हमको उसका इंसाफ चाहिए, आरोपी पकड़ा जाए। क्योंकि हमारे घर में एक बार नहीं 4 बार लोग हमारे घर में आते थे, धमकी दे के जाते थे, हमको ढूंढते थे। हमारी फैमिली यहाँ नहीं रहती थी, हम लोग बाहर रहते थे। मेरा बच्चा 23 तारीख को यहाँ आया पेपर देने के लिए। उसको पकड़ के किडनैप करके उसको मारा गया। मारने के बाद अभी 3 दिन 4 दिन उसको घर में रखे, इसके बाद ले जाके कूड़े में डाल दिए। ये बात आप कैसे कह सकते? मारपीट हमको हमारे ऊपर हुई थी, हमारे ऊपर घटना हुई थी। वो लोग ने किया था, मेरे ऊपर प्रहार किया था, हमारे बड़े भाई के ऊपर किए थे। वही लोग हमारे घर में आते जाते थे, धमकी दे के गए थे, ढूंढ रहे थे। हमको पूरा यकीन के साथ कह रहा हूँ सर। कौन लोग हैं ये लोग? ये हमारे गांव के हैं, पांडे हैं। उनका नाम है अनूप पांडे, भोला पांडे, और एक तो उनका नाम अंबुज भोला संतोष। इनका विवाद घर के दुकान, हमारे बड़े भाई दुकान रखते थे। ये गांव में रात को 1-2 बजे घूमते थे, हमारे भाई को तकलीफ देते थे। इसी वजह से विवाद बढ़ी और यही विवाद के कारण हमारे घर में ये घटना घटी। खत्म हुई, उनका क्या नाम है? उनका घटना मेरा बेटा है राहुल साकेत। राहुल साकेत। कब की घटना है ये? कब मिले हैं आप? ये मेरे को मिला है 2 तारीख को। 2 तारीख को बॉडी मिली कूड़ा में और 23 तारीख को निकाला गया। गायब कब हुए थे? ये हुआ है 27 तारीख को। 27 तारीख को हुआ सुबह 11-10 बजे 11 बजे। हाँ, घर से। ये रहते कहाँ पे, कहाँ से बाहर से आए थे? ये मुंबई में रहते थे। 27 तारीख को 23 तारीख को आया। 23 तारीख को आया। इसके बाद वो 2-3 दिन इधर था, 2-3 दिन घर में था। अभी वापस मुंबई जाने वाला था। 27 को मुंबई जाने वाला था और सुबह 10 से 11 बजे से वो लापता हो गया।
चुनावी वर्ष होने के चलते अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कई विभागों के कर्मचारी धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते जहां स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है वहीं कई विभागों के कार्य भी बंद हैं, जिसके चलते आम जन परेशान है। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कई बार स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा हड़ताल की गई और सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके चलते अब चुनावी वर्ष का फायदा उठाते हुए कर्मचारियों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आपको बता दें कि नियमितीकरण के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सीता शुक्ला। किस तरह का आंदोलन? हाँ, मैं 2006 से 2006 की हमारी ट्रेनिंग है और 2008 में हम ज्वाइन किए हैं और तब से आज तक एक बार शासन ने रेगुलर भी किया था, तो बिना परीक्षा के और बिना किसी प्रकार के उसके कर दिया था, सबको रेगुलर कर दिया था। अब हम हमारी जो सर्विस है तो 14-15 साल हो गई, अब आज तक हम लोगों को रेगुलर नहीं किया गया, ना 2018 की नीति लगाई गई, ना 90% दिया गया, कुछ भी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं। बस वही जो भी है 14, 15, 18 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, बस उसी में रातों दिन 24 घंटे काम कराते हैं। आज 8 बजे से ड्यूटी लगी है तो कल नाइट 8 बजे तक ड्यूटी है हमारे पास, जो भी है ड्यूटी का चार्ट है। 8 बजे आज शाम को हम जाएंगे और कल नाइट 8 बजे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं और कोई ना तो किसी प्रकार की कोई सुविधा है। मेरा नाम विजय तिवारी है। हम लोगों के नियमितीकरण के लिए मांग है और 2018 में 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय किया था कि संविदा कर्मचारियों को 90% की नीति लागू होगी, लेकिन 2018 से आज दिनांक तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में उक्त नीति लागू नहीं हुई और हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया और कई बार शासन ने हम लोगों को भरोसा दिलाया कि हम आपको यह 90% नीति और नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। हम लोग 20-20 सालों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और हम लोग इस आंदोलन में हैं कि हम लोग को तत्काल नियमित किया जाए और जब तक नियमित की नीति नहीं बना रहे हैं तब तक 2018 की जो कैबिनेट में नीति बंद हुई है उसको तत्काल लागू किया जाए। हम लोग सांकेतिक हड़ताल हमारी 18 तारीख से चालू हुई थी और हम लोग हड़ताल पे यहाँ 1 तारीख से हमारा रीवा जिला इकाई बैठा है और लगातार हम लोग बैठे रहेंगे और 8 मई को हम समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो यहाँ 900 कर्मचारी हैं वो भोपाल में जंगी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भोपाल जाएंगे। कहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं? अभी हम जिला चिकित्सालय कुशाभाऊ ठाकरे पर यह आंदोलन कर रहे हैं। चिकित्सकों की हड़ताल हाई कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गई। चिकित्सक शिक्षक महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 मई से सांकेतिक हड़ताल शुरू की गई थी, जो 3 मई को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल गई थी, जिससे मरीजों के इलाज में काफी प्रभाव पड़ा था और लोग बहुत परेशान हो रहे थे। इलाज के अलावा MLC आदि के काम भी बंद हो गए थे। मामले को लेकर डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि जबलपुर के पूर्व पार्षद ने PIL कोर्ट में लगाई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार हड़ताल समाप्त कर दी गई और 3 मई की रात 10:30 बजे के बाद सभी वरिष्ठ चिकित्सक और जूनियर डॉक्टर वापस काम पर लौट आए हैं। अभी इसमें एक PIL लगी थी, पूर्व पार्षद जबलपुर ने लगाई थी, तो हाई कोर्ट में ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि पहले हड़ताल को ख़त्म करें, फिर शासन उसके बाद अपने स्तर पर वो करेगी। तो कोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी डॉक्टर रात को 10:30 बजे संजय गांधी अस्पताल GM सुपर स्पेशलिटी ज्वाइन कर लिया था। अभी वो डॉक्टर सब विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये आप लोगों को जो उनके अध्यक्ष है और सचिव है MTA के, वही विस्तृत आगे बता सकेंगे। सर, आज आप लोग फिर वापस आ गए काम में, क्या मांग दी गई और क्या निर्देश मिले हैं? देखिए, दरअसल ये जो हड़ताल हुई थी ये हमारे जो शासकीय चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षक महासंघ है उनकी हड़ताल थी एवं उनकी मांगों के समर्थन में हम जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन था उन लोग उतरे हुए थे स्ट्राइक में। अब जैसा कि आप सबको पता है, कल रात में माननीय जो उच्च न्यायालय है उनके निर्देश के बाद से जो हमारा चिकित्सा शिक्षक महासंघ था उन लोगों ने अपनी हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया है और चूँकि हम लोग उनके समर्थन में उतरे थे इसलिए हम लोगों ने भी हड़ताल से स्ट्राइक को वापस लेने का निर्णय लिया था एवं काम पे वापस आ गए हम लोग आज से। सर, अभी भी वरिष्ठ चिकित्सक बताया जा रहा हड़ताल में है, आप लोग वापस आए? देखिए, अभी भी वरिष्ठ चिकित्सकों ने अभी फिलहाल जो है हड़ताल से वापस आने का निर्णय लिया है एवं सब लोग काम पे वापस आ गए हैं।
है ना। ऐसा अभी आगे हमें और भी कुछ प्रेषित नहीं किया गया कि अभी तक वो हड़ताल में है। तो आपकी मांगों का क्या होगा, क्या साल के क्या बोला गया आपसे अभी तक की? देखिए अभी मांगों का अभी कुछ भी हमें प्रेषित नहीं किया गया, कोई भी जानकारी प्रेषित नहीं की। जी 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 बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर विपुल जोशी। खबर रीवा जिले के समरिया थाना क्षेत्र से है, जहां एक मानव कंकाल मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो लापता लोगों के परिजन पहुंचे और उक्त कंकाल के आसपास मिले साक्ष्यों के आधार पर महिला की पहचान रामकली सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी सिमरिया के रूप में हुई। बताया जाता है कि सिमरिया निवासी आदित्य सिंह ने सिमरिया थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसकी दादी रामकली घर से बिना बताए लापता है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश करने की कोशिश की कि इसी बीच बड़ा पत्थर जंगल में नर कंकाल मिलने के बाद परिजनों ने वृद्ध महिला रामकली के रूप में शिनाख्त की। जंगल में नर कंकाल मिलने के बाद साक्ष्य एकत्र कर रही है पुलिस, उसके बाद ही मौत का खुलासा होगा। फिलहाल एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि परिजनों का कहना है कि मानसिक रूप से कमजोर महिला पूजा पाठ करने के बहाने घर से निकली थी और जंगल में चली गई। हो सकता है किसी जानवर ने हमला कर दिया हो। यह था कि उसकी दादी जो उम्र 70 वर्ष की है रामकली, दिमागी रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ हैं वो, और घर से सुबह 6 बजे निकली थी और घर पहुंची नहीं है। इस सूचना पर गुम इंसान मिसिंग पर्सन कायम करके सिमरिया थाने में तलाश चल रही थी। उसके परिजन लोगों ने भी तलाश किया इस संबंध में। कल जो है एक बड़ा पत्थर पूर्वा का जंगल जो है वहाँ पे एक सर, खोपड़ी और एक शरीर के अवशेष मिले हैं। पुलिस और उसके परिजन लोग वहाँ पहुँचे थे और करीब आधा किलोमीटर के सराउंडिंग में बहुत से अवशेष मिले हैं जिसको इकट्ठा किया गया है। और जो इसके अवशेष के पास में जो सामग्री मिली है, कपड़े इत्यादि, उससे परिजन लोगों ने ये पहचान की है कि ये उसकी दादी का शव है और ये दिमागी स्थिति खराब होने के कारण जंगल में चली गई, पूजा करने के लिए निकली थी और जंगल की ओर चली गई हैं और निश्चित रूप से इनको किसी जानवर ने अटैक कर दिया जिससे इनकी ये स्थिति हुई। अभी वो जो प्रोसेस है उसको एकत्र किया जा रहा है और उस घटनास्थल के निरीक्षण के बाद उसका जो अवशेष है वो परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। अभी उनके परिजन ने इस बात का दावा किया है कि वो उनकी दादी का है। रीवा एयरपोर्ट का नामांतरण विंध्य के गौरव प्रथम सांसद राजभानु तिवारी के नाम से किए जाने को लेकर आज प्रधानमंत्री के नाम वकीलों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बताया गया है कि रीवा एयरपोर्ट का नामांतरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रीवा के प्रथम सांसद स्वर्गीय राजभानु तिवारी के नाम किया जाए। स्वतंत्रता एवं वैभवशाली भारत के निर्माण में इनका स्वर्णिम योगदान रहा है। वो अमर महानायक हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। वो आधुनिक भारत की आधारशिला है। रीवा एयरपोर्ट का नामांतरण इनके नाम करने से वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियां इनके योगदान को स्मरण कर सकेंगी और प्रेरित होंगी। साथ ही इनकी भव्य प्रतिमा रीवा में स्थापित की जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर वकीलों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। होम कर दिया किसके लिए? नई आने वाली पीढ़ी के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, वैभवशाली भारत के लिए। ऐसी महान विभूतियां अगर हम उनको याद नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे तो एक तरह से ये कृतज्ञता कहलाएगी। ये पीढ़ी जो वर्तमान है और जो आगे आने वाली है अपने महापुरुषों को कैसे जानेगी, किससे प्रेरणा लेगी, कैसे सीखेगी? और वो कई बार वो जेल गए, विंध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन रहे, कांग्रेस के संस्थापक रहे वो, और रीवा के प्रथम सांसद भी थे 1952 से 57 तक। स्वर्गीय श्री राजभानु सिंह तिवारी जी विंध्य की बहुत बड़ी शख्सियत थे। न केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे पर विंध्य क्षेत्र में मोनार्की के खिलाफ प्रजातंत्र की आवाज़ को मजबूत करने वाली बहुत बड़ी शख्सियत थे। आज हमारा दायित्व है कि उन सब के संघर्षों को, उनके विचारों को आज युवा पीढ़ी जाने। उसके लिए अगर एयरपोर्ट उनके नाम से हो सकता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी श्रद्धांजलि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किसी और तरीके से नहीं दी जा सकती। हमारा शहर संस्कारवान बनेगा, ऐसी उम्मीद से हम इस प्रस्ताव की पुरजोर सिफारिश करती हूँ कि उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये विंध्य के महान विभूतियों में से एक हैं और प्रथम सांसद रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सम्मान देना चाहिए। मुख्यमंत्री या एविएशन मंत्री वहाँ पर ये भेजा जाए। इसका मसला सिर्फ इतना ही है कि हमारा माने बघेलखंड में स्वतंत्रता का अलग या दिया
अगर किसी ने जलाया था तो वो राजभान सिंह तिवारी थे। वो कई मरतबा माने जेल भी गए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ही हैं, उनका बोर्डे लगा हुआ है जेल में। वो यहाँ से पहली मरतबा सांसद चुने गए 1952 में, और उसी ज़माने में उसके पहले जो विंध्य प्रदेश की पीएससी बनी थी उसके वो चेयरमैन थे राजभान सिंह जी। तो हमारे यहाँ के बघेलखंड में और फिर इसके बाद विंध्य प्रदेश में स्वतंत्रता की वो अलग जगाते रह गए। स्वतंत्रता संघर्ष में तो वो शामिल ही थे। तो ये महान विभूति और महान शहादत के लोग हैं। तो और लोगों के का तो कुछ बन गया। कप्तान साहब के ये साथी हैं अवधेश प्रताप सिंह के, उनके नाम से विश्वविद्यालय है। और फिर बाद में गोवा आंदोलन हुआ तो उसमें जमुना प्रसाद शास्त्री जी का नाम आया तो वो ब्रिज का नाम है। केवल इन्हीं भर का नाम राजभान सिंह तिवारी जी का। तो हम लोग चाहते हैं कि जो नया ये हवाई अड्डा बन रहा है रीवा का, इसमें उनको ऑनर किया जाए, इनको गरिमा प्रदान की जाए और इनके नाम से इस हवाई अड्डे का नामकरण कर दिया जाए। स्वर्गीय राजभान सिंह तिवारी स्वतंत्रता। शादी का जश्न मातम में बदल गया। हर्ष फायर के दौरान युवक के पेट में गोली लग गई, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सीधी शहर के एक निजी बारात घर का है, जहां बारात आने को ही थी। डीजे की धुन में बाराती थिरक रहे थे, तभी बंदूक से धाए से गोली निकली और युवक की पेट में जा समाई। दरअसल पूरा मामला सीधी जिले के दक्षिण करौंदिया का है, जहां बीती रात करीब 11 बजे शादी का जश्न गम में तब्दील हो गया। नाच गाने के दौरान हर्ष फायरिंग हुई और हर्ष फायरिंग के दौरान ही हादसे में एक युवक के पेट में गोली जा घुसी। कार्यक्रम दक्षिण करौंदिया निवासी अंकित सिंह का बताया जा रहा है, जहां अंकित की शादी थी, जिनके कार्यक्रम का आयोजन एक बारात घर में किया गया था, जहां बारात नाचते नाचते मैरिज गार्डन में पहुंची और लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायर किया गया। पहला फायर तो हुआ, लेकिन दूसरा फायर जब होने को था तो गोली अटक गई। जब बंदूक को नीचे किया और नीचे करते ही बंदूक से गोली फायर हो गई और युवक के पेट में जा घुसी। इस फायर से निकली गोली ब्रह्मदेव सिंह के पेट में घुसी थी, जो उस शादी में होने वाले युवक का रिश्ते का भाई लगता है। घटना के बाद हड़कंप मच गया और आनंद फानन में उपचार के लिए उसे सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत होने पर घायल को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पूरे मामले की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी जमोड़ी शेषमणि मिश्रा मौके पर पहुंचे और कार्रवाई में जुट गए। वहीं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली चलाने वाला कौन व्यक्ति था। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। जांच होने के बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। दक्षिण करौंदिया में साई मैरिज गार्डन है, यहाँ पे बारात थी। रिंकू सिंह चौहान जी हैं, इनके भाई अंकित सिंह बघेल, इनकी शादी थी। शादी में बारात पक्ष नाचते गाते हुए वहाँ गया हुआ था और इसी दौरान वहाँ पे लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायर किया गया। जो गोली जो है ये ब्रह्मदेव सिंह उर्फ शनि सिंह, उनके पेट में जाके लगी और फिर घायल अवस्था में उनको जिला अस्पताल सीधे ले जाया गया था। यहाँ से डॉक्टर ने रीवा रेफर किया है। सर कैसी स्थिति है सर जिनको गोली लगी? अभी जो प्राप्त जानकारी उसके हिसाब तो पेशेंट की स्थिति, जो आहत हैं उनकी स्थिति ठीक है, बेहतर है। और इसमें पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध करके इसके सभी बिंदुओं की जांच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे क्या यहाँ पे गोली चालन हुआ है। आगे इसमें लीगल कार्रवाई करेंगे। सर ये कल कितने बजे का मामला है? ये रात्रि 10:30 बजे का मामला है। ये साई मैरिज गार्डन में अंदर जो गार्डन है इनका, जो जहाँ पे एंट्री गेट है, एंट्री गेट के पास की घटना है। बारात सब किस गांव से आई थी? बारात ये यहाँ डढ़िया की बारात थी। सहडोल जो लड़की पक्ष वो सहडोल का था, यही मैरिज गार्डन से ये यहाँ शादी कर रहे थे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। खबर रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र से है, जहां वार्ड क्रमांक 14 में उस समय खूनी संघर्ष हो गया, जहां आई बारात के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक ने टांगी से हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल पहुंचाया और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बताया जाता है कि गुड़ के वार्ड क्रमांक 14 निवासी अमिताभ कोल और टिकुरू कोल के बीच विवाद हो गया। विवाद की जानकारी लगते ही टिकुरू का बेटा रामजी कोल मौके पर पहुंचा और अमिताभ कोल के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुड़ में वार्ड क्रमांक 14 गुड़वा जगह में कल कोल समाज के यहाँ एक बारात आई थी। उसके पड़ोस में रहने वाले अमिताभ कोल और ढिकरू कोल का विवाद हो गया और उस विवाद पे ढिकरू कोल के लड़के ने रामजी कोल अपने टांगी से अमिताभ कोल पर वार कर दिया, जिसके शरीर में वाइटल पार्ट में चोट आई और उसकी घटनास्थल में मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची। हत्या करने के बाद आरोपी जो है भाग गए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर रात में ही उनको पकड़ लिया है। अभी पूछताछ कल चल रही है और मृतक का जो है शव पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पीएम के लिए भेजा गया है। अभी दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की अभिरक्षा में है, कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक के बाद रीवा 24 में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जिसके संबंध में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया। ये 5 मई को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण पड़ने का जो समय है वो 4 घंटे का ये करीब ग्रहण है, जो 8:45 से शुरू होगा और रात को 1 बजे तक रहेगा। और जो इसमें सूतक लगने का समय है, सूतक जो है चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व जो है चंद्र ग्रहण के सूतक लग जाता है। अतः शुभ काम जो है सूतक लगने पर नहीं किए जाते, जैसे काटना, पीटना, छीलना आदि नहीं कर सकते। गर्भवती महिलाओं को जो है सूतक में ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए और निकले तो नाभि पर गेरू लगा के निकलना चाहिए। और ग्रहण के जो प्रतिफल हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, जिसके कारण तो उनको सावधान रखना चाहिए। मानसिक असंतुलन पैदा करता है। मन को जाता चंद्रमा, मन का कारक जो है चंद्रमा, इसलिए मन में स्थिरता रहेगी। साथ में जो ये ग्रहण पड़ रहा है ये जो है तुला राशि और स्वाति नक्षत्र पर जो है ग्रहण पड़ रहा है। ये स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र तक जो है ये ग्रहण रहेगा। और ग्रहण का जो का दान पुण्य है वो ग्रहण के बाद जो है दान पुण्य करना चाहिए। सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे चांदी है, सफ़ेद कपड़ा है, दही है, दूध है, घी है। इन सब का अगर आप दान करें तो आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति एवं दीर्घायु होने का योग जो है प्राप्त होगा। अतः जो है ये 2023 का जो चंद्र ग्रहण है ये 5 मई को पड़ रहा है और इसके लिए जो है डायरेक्ट जो है चंद्र ग्रहण देखने के प्रयास ना करें। ये कई राज्यों में जो है भारत के दिखाई देगा, कई राज्यों में नहीं दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वगैरह में जो है ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। जहाँ दिखाई देगा वहाँ तो अत्यधिक प्रभाव देगा, लेकिन जहाँ नहीं भी दिखाई देगा वहाँ भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अतः जो है मंदिर आदि के पट जो है बंद कर देने चाहिए। साथ में जो पूजा पाठ आदि नहीं करना चाहिए, खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने खाना वगैरह बना लिया है,
खाने पीने की चीज़ बना ली है तो उसमें तुलसी दल आदि को डाल देना चाहिए, जिससे कि जो है शुद्धता एवं पवित्रता जो है बनी रहे। इसलिए ग्रहणों की ये जानकारी जो है आपको हम चैनल के माध्यम से आपको हम दे रहे थे, और इसकी सावधानियों को हमेशा ध्यान रखकर कार्य करें। निश्चित रूप से जो है आपको श्रेष्ठ। रीवा शहर से कार से अपने घर वापस जा रहा युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। मैक्स वाहन की ठोकर लग जाने के कारण युवक कार की स्टीयरिंग में फंस गया और उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पीएम के लिए अस्पताल में रखवा दिया गया। वहीं मैक्स चालक वाहन के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गुड़ कस्बा निवासी संजय गुप्ता उम्र 35 साल, जो सोलेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीएमडी के पद पर पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि शहर से अपने गांव गुड़ वापस जा रहे थे। इसी दौरान सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खांभा गांव के समीप आ रहे मैक्स वाहन द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और कार चला रहा संजय गुप्ता स्टीयरिंग के बीच में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संजय को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर क्या नाम आपका? अनंत कुमार गुप्ता नाम है मेरा। कल 3 तारीख को मेरा छोटा भाई रीवा से घर जा रहा था। गुड़ में हमारा घर है। वहाँ पे खाम्हा के पास सामने से आ रही बुलेरो ने बहुत तेज से टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरीके से फंस गया स्टीयरिंग में। उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसमें थे कौन से वाहन में थे? वो अल्टो केटन में थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रीवा से गुड़ जा रहे थे घर। हाँ, बुलेरो वहीं पे घटना स्थल पे ही है, वो भी उलट गई है और बहुत तेजी से वाहन बुलेरो आ रही थी, सीधी टक्कर मारी। हम पीछे थे वाहन में तो देखे, फिर जाके स्टीयरिंग में दब गया था तो उसका सब्बर वगैरह से सब निकलवा के अस्पताल लेके आए तो यहाँ डेथ घोषित कर दिए। यहाँ ये कहीं जॉब करते थे? वो सोलेम हेल्थ केयर में सीएमडी थे। हाँ, ये मतलब ड्यूटी से जा रहे थे? हाँ, अमहिया में ऑफिस है अपना, और अमहिया से रीवा जा रहे थे। और कोई भी सवाल था? 3-4 लोग वहाँ पे थे। कहीं बारात उरात से शायद आ रही थी, वो लोग भी घायल थे। संजय गांधी उनको ले आ गया था। ड्राइवर सब भाग गया था छोड़ छाड़ के। हाँ, 3-4, हाँ, ये अकेले थे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।